तो गेम शो मजा दोस्तों। आज की मूवी का नाम है आमला, जो कि साउथ मलयालम मूवी है। इसमें बेसिकली हमें एक साइको लड़की के ऊपर बताया होता है कि लड़की को मारता है और उनके साथ क्या क्या करता है वो हम मूवी में देखेंगे। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दी जिसका नाम आदि होता है। वो अपनी बेटी के साथ गेम खेल रहा होता है और तभी उसका पार्टनर जोसेफ आता है और वो लोग बातचीत करते हैं। हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम निधि होता है। वो अपने मामा से बोलती है कि जी मामा जी, बस मैं रास्ते में हूँ, घर पहुँच नहीं पा रही हूँ। हाँ, देखते हैं आदि को जो कि क्राइम स्पॉट में गया होता है और पूछते हैं कि क्या सीन है, इसका मर्डर कैसे हुआ, बाकी सबूत तुम देखो। और लड़की के पास जाके देखने जाता है कि क्या क्या हुआ। तभी उसे एक चश्मा मिलता है और वो उसे ध्यान से देखता है। हम देखते हैं कि रिकैप में दिखाते हैं कि वो लड़की भाग रही होती है और गिर जाती है। तभी साइको किलर उसे बाल पकड़ के लेके जाता है। आदि और भी चीज़ें देखता है बट उसे और कुछ खास नहीं मिलता। उसका साथ में जो जोसेफ होता है, जोसेफ बोलता है कि तुमने कुछ देखा है, मतलब वॉचमैन से, सोसाइटी पार्टनर सबसे पूछता है पर कोई कहता है कि हमें इतना कुछ नहीं पता। हम देखते हैं निधि को जो कि गाड़ी में बैठ के अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है कि तुम जल्दी रात को आ जाना, मैं बात करके रखूँगी। तभी हम देखते हैं कि जोसेफ बताता है कि सर ऐसी ऐसी बात है, केस हम सॉल्व कर देंगे। तो उसका सर बोलता है कि तुम बताओ आदि। आदि बताता है सर ये कोई रिवेंज का केस नहीं लग रहा है, ये किसी साइको किलर का काम लग रहा है जो कि हमारे यहाँ पे आ चुका है। कोई बात नहीं सर, पर मैं तब भी इन्वेस्टिगेट करूँगा और उसको जितनी जल्दी वो पकड़ लूँगा। हम देखते हैं ये लोग उस लड़की के ऑफिस में छानबीन करते हैं। तभी एक लड़का आदि को बहुत देर से देख रहा होता है। आदि उसे बाहर लेके जाता है और बोलता है सच से बता क्या बात है। तभी वो बताता है कि मैं रात को उसे छोड़ने गया था बट सर उसने मेरे को बोल दिया कि तुम घर चले जाओ, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, बस इसका आगे मुझे नहीं पता। तो जैसे बोलते हैं सर आपको क्या लगता है वही मर्डर होगा? कहता है नहीं यार, मुझे नहीं लगता। उस लड़के की बात में उसके बाद हिम्मत इतनी नहीं होगी, ये किसी साइको का ही काम है। वो चाहे जितना भी तेज हो हम उसे पकड़ ही लेंगे। हम देखते हैं कि एक बंदा निधि का पीछा कर रहा होता है। तभी उसका कैब ड्राइवर एक जगह में रोकता है और वो बंदा भी उधर रुक जाता है। हम देखते हैं वो कैब ड्राइवर उसे पानी का बोतल देता है और वहाँ से निकल जाते हैं वो लोग। आदि एक दूसरी मटर स्पोर्ट में जाता है जहाँ देखता है कि यहाँ वहाँ क्या हुआ है और वो उसको सामान ढूंढने लग जाता है। तभी उसे एक रस्सी मिलती है। जैसे वो उसे खींचता है एक बोरी निकलती है। जब वो लोग बोरी खोल के देखते हैं उसके अंदर एक लड़की होती है जो बहुत बुरी हालत में होती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि 2 दिन से ये इसके अंदर बंद थी और बहुत डरी हुई है, वो बेचारी अभी बात नहीं कर सकती। तभी जोसेफ बोलता है कि तुम बेटे कुछ बता सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो कुछ बोल नहीं पाती, बस इशारे करती है। तो अपना आदि बोलता है कि चलो छोड़ो, बाद में बात करेंगे। हम देखते हैं कि लड़की हो जिससे एक लड़का बात कर रहा होता है। वो लड़की अपने स्कूल बस से उतर जाती है और अपने घर में पहुंच जाती है। तभी वॉचमैन आता है और बताता है कि आज तुम्हारे मम्मी पापा घर पे नहीं है, इशारों में बताता है। तो लड़की समझ जाती है। निधि का कैब ड्राइवर बताता है कि मैम ये एरिया थोड़ा खतरनाक है, यहाँ पे जंगली जानवर घूमते रहते हैं। वो तो एक बार मैं यहाँ पे आया था, वो तो बच गया, अच्छी किस्मत थी मेरी। तभी हम देखते हैं कि आमला जो कि अपने घर के दरवाजे और खिड़की बंद कर लेती है। तभी निधि वहाँ पे पहुँच जाती है अपने कैब ड्राइवर के साथ। दोनों बहनें बहुत खुश होती है और अपने से मिलती है। तभी वो जो कैब ड्राइवर होता है उन्हें बहुत गंदी नज़र से देख रहा होता है और जोसेफ बताता है कि सर अब ये केस दिन ब दिन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और वो मुजरिम हमें मिल ही नहीं रहा है। तो उसके बाद आदि बताता है कि ये केस जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो हमें उतना ही अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बट कितने दिन वो बचेगा हमसे। तभी अपने जोसेफ को कॉल आता है और वो कॉल पिकअप करते एक पुलिस इंस्पेक्टर पर जाते हैं। कहते हैं जो कैब ड्राइवर्स की जो जितनी भी हिस्ट्री है आपको एक नन बताएंगी। उस नन का एड्रेस है। तो वो नन बताती है कि जो बेंजामिन थी उसकी माँ बहुत सोचती थी, जो सोचती थी उसे वही रियलिटी लगता था। वो अपने पति से बोलती कि अगर मैं कभी मर गई तो तुम क्या करोगे। तो वो बताता कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा। तब से वो किसी भी लेडी से या औरत से बात करता तो उसे लगता है मेरा पति कहीं ना कहीं मुझे छोड़ ही देगा। वो नन से बात करती है बट नन बताती है उसने कहीं मजाक में बोला होगा, तुम इसे सीरियस मत लो। बट वो अंदर ही अंदर अपने आप को ये इस बात से इतना जानते हैं कि वो एक दिन घर पे आग लगा देती है और जिससे पति पत्नी दोनों मर जाते हैं। बट बेंजामिन मर जाता है। बेंजामिन अपनी माँ की तरह था। तो टीचर उसे बोलती कि जाके चौक लेके आओ और वो चौक लेने जाते तो प्रिंसिपल बताते ये तुम्हारी क्लासमेट है, इसे लेके जाओ। तो ये लोग जा रहे होते हैं कॉरिडोर में और अपना बेंजामिन उसे बहुत ध्यान से देखता है और बहुत खुश होता है। आमला अपने बारे में बताते कि मेरा नाम आमला है, मैं ऐसी जगह में रहती हूँ और हेलो फ्रेंड्स बोल के बैठ जाती है। तभी ये कुछ समय में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अपना जो बेंजामिन होता है वो भी उसकी यादों में रहता है, बहुत खुश रहता है और वो उसके बर्थडे में एक पेंटिंग बना के देता है जो कि आमला की ही होती है। हम देखते हैं कि एक जो लड़का होता है वो आमला को बहुत पसंद करता है और वो अपने बेंजामिन को बुलाता है, बोलता है छोटे इधर आ, और उसे एक लेटर लिख के देता है। उसमें पता नहीं अपने फीलिंग्स लिख के दिए होंगे और बोलता है कि ये आमला को दे देना। उसके बाद अपना जो बेंजामिन होता है वो ऐसी ख्यालों में खोया रहता है और वो लड़का बोलता है कि तूने उसको दिया वो लेटर। तो कहता है तो
भैया मैंने दे दूँगा कल। और वो बोलते हैं कि भैया जो पीछे हमारा स्कूल के पीछे बागान है वहाँ पे आ जाना, मैं आमला को लेके आऊँगा, आमला ने बोला है। तभी आमला को वो लेके आता है और बोलता है कि भैया आपने बोला था ना आमला से बात करने, लो कर लो बात। तो वो बोलता है कि एक काम कर छोड़े, तू 2 मिनट बाहर जाएगा, मैं बात करके आता हूँ। ये लोग जैसी बात कर रहे थे पीछे से अपना बेंजामिन उसे एक लोहा मारता है, जिससे अपनी आमला डर जाती है और बेंजामिन बोलता है अब करना बात, क्या हुआ भैया बात करो, अब क्या हो गया है। और इससे देख के आमला बहुत डर जाती है और वो भागने लग जाते हैं, पीछे पीछे बेंजामिन उसके लग जाता है। आमला इतनी डरती है कि वो एक कुएं में कूद जाती है और ये देख के अपना बेंजामिन आपा खोल देता है और वो उस लड़की को मार देता है। वो अपनी नन को सारी बात बताता है और वो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में जैसे ही रिपोर्ट कराने वाली होती है, अपना बेंजामिन वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं कि अपनी आमला अपनी बहन को एक ड्रेस देती निधि और बोलती है यार मेरे एक फ्रेंड आएगा, उसका नाम निखिल है, तुम उसे जानते हो ना, उससे मैं यहाँ पे ले आऊँ। तो अपनी आमला उसे इशारे में बोलते चलो ठीक है ले आना। तो ये बोलती है ठीक है यार, थैंक यू मेरी बहन, तो कितनी अच्छी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो कैब ड्राइवर होता है वो वॉचमैन को बोलता है सर मेरा डीजल ख़त्म हो गया, आप मेरी मदद कर दीजिए ना। तभी हम देखते हैं निधि को जो कि बाहर कॉल करने जाती है अपने निखिल को और बोलते कि यार बेबी तुम जल्दी आ जाना, ठीक है मैंने बात कर ली। तो वही कैब ड्राइवर आके बोलते कि मैम मेरा डीजल ख़त्म हो गया, मेरी मदद कर सकते हैं। तो बताती है निधि कि चलो ठीक है मैं अपने बॉयफ्रेंड को बोल देती हूँ, वो तुम्हारे लिए लेके आ जाएगा डीजल वहाँ से। और बताते कि यार तुम आते टाइम डीजल भी ले आना। तो बोलते ठीक है भैया आप एक काम करो वॉचमैन की कैबिन में बैठ जाओ। तो वो खिड़की से देखती है वो कैबिन में तो नहीं गया, बाहर ही बैठ के कुछ कर रहा है। तो वो जाती है, बोलती है आपको तो मैंने कैबिन में बैठने के लिए बोला था ना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वही बात रिपीट करता है कि मैं मुझे डीजल चाहिए, मेरी मदद कर दीजिए, ये वो फलाना ढिमकाना बोलने लग जाता है। तो वो बोलती है अरे भैया अभी तो मैंने बोला आपके लिए डीजल ले आऊँगी मैं। तभी वो उसका गला पकड़ लेता है और उसे वहाँ पे मार देता है। हम देखते हैं आमला को जो कि कपड़े सेट कर रही होती है और वो बाहर आते अपनी बहन को कॉल लगाने आते हैं निधि को। सामने से बेंजामिन आ रही जाते जिसे देख के आमला बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग के अपने घर पे घुस जाती है। तो बेंजामिन बोलता है कि आमला तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, मैं बेंजामिन, तुम मुझे इतने के लिए कैसे भूल गई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ आमला, गेट खोलो। और ऐसे करके गेट खटखटाने लग जाता है। तभी उसके अंदर उसको अपनी बचपन की आमला देखती हो। अपना बेंजामिन बोलता है कि तुम गेट खोलोगी या नहीं, वरना मैं गेट तोड़ के अंदर आ जाऊँगा। ये सुन के आमला बहुत डर जाती है और वो उस एक्टिवा लेके जा रही होती है, पर बेचारी किस्मत इतनी ख़राब कि वो एक्टिवा उधर ही गिर जाती है। थोड़ी कदम में निधि पड़ी होती है जो बेहोश हालत में होती है। तो पीछे से बेंजामिन आता है और बोलता है कि क्या हुआ आमला, भाग गई तुम। उसी वक्त आमला एक पत्थर लेती है साइड से और खींच के मारती है बेंजामिन के सर पे, जिससे बेंजामिन वहीं बेहोश हो जाता है। बेंजामिन वॉचमैन के रूम पे जाके उसके कपड़े पहन लेता है और अंदर जाके देखने लग जाते हैं कि आमला कहाँ पे होगी। उसी वक्त निखिल आता है और निखिल आके बोलता है मैं निधि का बॉयफ्रेंड हूँ, उसने बताया होगा। तो कहते हैं नहीं सर उसने नहीं बताया और यहाँ कोई लड़की नहीं है निधि नाम की। तो कॉल करता है निधि को, पर निधि फ़ोन नहीं उठाती। तो वो बोलता है कि यार सर चाहिए अब। तो वो जैसे ही जा रहा होता है वो फिर से सोचता है मैं कॉल करता हूँ, और उसे वो जैसे ही कॉल करता है वो फिर से नहीं उठाती। उसे लगता है कुछ गड़बड़ है और वो मुड़ के अपनी बुलेट को लेके जाता है। तभी हम देखते हो बोलते हैं सर आप फिर से आ गए। कहता हो एक्टिवा किसकी है। कहता है सर वो खड़ी थी, गिरा दी होगी किसी ने, जंगली जानवर ने, अब तो इधर जंगली जानवर बहुत है। तो ये सब सुन के निखिल वहाँ खड़ा होता है 2 मिनट के लिए और अंदर जो आमला डर के भाग रही होती है उससे कुछ सामान गिर जाता है और ये आवाज़ सुन के निखिल पीटने लग जाता है कि निधि निधि तुम अंदर हो। तभी वॉचमैन बोलता है कि सर आप जाइए ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तभी उसे गुस्से चढ़ता है और वो उसको चाकू मार देते हैं निखिल को। तभी वो निखिल उसे लड़ने लग जाता है और लड़ते लड़ते वो उसे पत्थर मारने ही वाला होता है सर पे जैसे कि, तभी बेंजामिन उसके चाकू मार देता है और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। हम देखते हैं पुलिस वाले जो कि आ रहे होते हैं और पूछताछ करते हैं टोल प्लाजा में कि तुमने यहाँ पे कहीं किसी को देखा। कैब ड्राइवर को बोलता है जी सर थोड़ी देर पहले ही निकला था। तो ये लोग भी निकल जाते हैं। हम देखते हैं वो अपनी आमला को ढूंढ रहा होता है और आमला को बोलते हैं कि आमला तुम मुझसे ऐसे डर क्यों रही हो आमला, तुम भी तो मुझसे प्यार करती थी ना, तुम ऐसे कैसे बदल सकती हो आमला, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत है आमला, आमला तुम मेरे पास आ जाओ आमला प्लीज़। ये देख के आमला डर जाता है और जंगल की तरफ भागते हैं और पीछे पीछे बेंजामिन आने लग जाता है और वो उससे आखिरकार बेहोश कर देता है और अपने गोद में रख के एक जगह में बैठ जाता है। और जैसे ही आमला आँखें खोलती है वो उसे देख के डर जाती है और वहाँ से गिर जाती है और गिर के उसी कुएँ में डूब जाती है। हम देखते हैं आदि को और जो सबको जो कि आए होते हैं उन्हें कैब वाला मिलता है और कैब वाले से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी। कहते हैं जंगली जानवर ने मुझे रात हमला कर दिया। तो कहता है चलो मेरे साथ हॉस्पिटल में, तो मैं लेके चलता हूँ। तो जो सब बोलता है सर वो कह दी हमें आगे मिल ही जाएगा। तब तक वो जो टोल प्लाजा वाला होता है कि सर ये तो वही कैब ड्राइवर है। तभी वो भाग जाता है और आदि बोलता है ए रोक। तभी आदि उसके पीछे पड़ जाता है और आदि उसे इसे उधर उधर ढूंढने लग जाता है और वो अपना बेंजामिन उसे मारता है और वे दोनों उधर से भागने लग जाते हैं।
तभी पीछे से जोसेफ उसे पकड़ लेता है और जोसेफ उसे मारता है और आदि भी मारते। तभी बेंजामिन वहाँ से भागने लग जाता है और पीछे से आदि उसे गोली मार देता है और वो वहाँ पे नदी के साइड गिर जाता है। हम देखते हैं कि अपना जो एक बंदा होता है वो सामान लेके जा रहा होता है और तभी एक लड़की बोलती है आप इस सामान को अंदर रख दीजिए, और वो अंदर सामान जैसे ही रखता है और जैसे ही रख के मुड़ता है, पीछे हम देखते हैं कि अपना बेंजामिन है और आमला के बाद हमें आमला 2 भी दिखाई जाएगी। तो आपको कैसी लगी ये मूवी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, और ये मूवी आपको कैसी लगी हमें फीडबैक दीजिएगा, और ऐसी मूवी आपको हमारे चैनल में मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम।